Hello, a very good morning to all. Now, I'm going to start a new topic that is called quadratic form, right? And this is very important from the point of examination, right? ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है क्वाड्रेटिक फॉर्म। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हो नेट के, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे आप सेक्शन बी में बात करें, सेक्शन सी, हर जगह आपको इसकी प्रॉब्लम्स मिलेंगी 100%, राइट। ये लास्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक फॉर्म्स लिनियर अलजेब्रा का। हमने जैसा बताया था कि लास्ट टॉपिक बच्चा है लिनियर अलजेब्रा का क्वाड्रेटिक फॉर्म। सो आज हम इसका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं आपके सामने, है ना। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म होता क्या है और प्रॉब्लम्स भी देखते हैं, राइट। सो क्वाड्रेटिक फॉर्म पढ़ना इम्पोर्टेंट इसीलिए क्योंकि ये एग्जाम में आपके आते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी बेसिक चीज़ें बताऊंगा, इसके बाद प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्ट सबको डिस्कस करूंगा आज अच्छे से। आज थोड़ी मेरी तब हेल्थ इशूज सही फेस कर रहा था अभी तक मैं। नाउ आई एम गेटिंग सून बेटर एंड बेटर, सो दैट आई विल कंटिन्यू फॉर ऑल ऑफ यू। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, राइट। सो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये लास्ट ऑफ लिनियर अलजेब्रा का है। सबसे पहले ये देखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म होता क्या है। डेफिनेशन देखिएगा, आपने क्वाड्रेटिक नाम सुना होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने नाम सुना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ लोग बोलते हैं, है ना, एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। सो अब क्या होता है यहाँ, क्वाड्रेटिक क्या है, फॉर्म्स है, राइट। सबसे पहले जो फॉर्म होगा वो होमोजीनियस होगा, पॉलिनोमियल होगा, होमोजीनियस पॉलिनोमियल ऑफ सेकेंड डिग्री का होगा, तभी से क्वाड्रेटिक बोलते हैं। इन एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक फॉर्म। इन एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स, आप चाहें 2, 3, 4, 5 जितने चाहे वेरिएबल के लिए लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म। होमोजीनियस का मतलब क्या है कि आपको जितने भी टर्म होंगे ना एक्सप्रेशन में, जितने भी टर्म्स होंगे उनकी जो डिग्री होगी वो सेम होगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल नाउ फर्स्ट देखिए, इसमें हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, एक्स एंड वाई, दो वेरिएबल्स का मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखा हुआ है। नाउ यू कैन चेक हेयर द डिग्री ऑफ एक्स इज आल्सो 2। नाउ इन द सेकेंड टर्म वी हैव एक्स एंड वाई, टू वेरिएबल्स। नाउ डिग्री ऑफ एक्स इज 1 and degree of y is 1, just add 1 and 1, that is 2. So degree of this term, that is second term, is also 2. Now we go for third one. The degree of y is 2. So that's why this is a homogeneous. This is a homogeneous, and because in each term we have degree 2. So this is a quadratic form, right? In two variables. This is a quadratic form in two variables. Okay, so this is the standard form. Now if somebody asking this is now let me tell you how to write quadratic form in means matrix form. So now I'm telling this, here we used to have हमारे पास यहाँ दो वेरिएबल है x and y. सो आपकी जो क्वाड्रेटिक फॉर्म पॉलिनोमियल बनेगी ना, सॉरी मैट्रिक्स बनेगी, वो 2x2 ऑर्डर की बनेगी, ठीक है, 2x2 ऑर्डर की बनेगी। ओके, नाउ जो आपके वेरिएबल्स होते हैं एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, है ना, जेड स्क्वायर, इनकी जो डिग्री, इनके जो कोएफिशिएंट होते हैं, ये अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल रखे जाते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है। तो हमारे पास यहाँ ए आ गया, यहाँ बी आ गया। अब जो मिक्स होता है ना डेरिवेटिव, आपके पास एक्स वाई, राइट। नाउ द एक्स वाई वी हैव द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, दैट इज 2h. सो वी विल ब्रेक हियर h plus h, h plus h we can write. So we put here h here and h here. So now you can say this is the polynomial corresponding to this, sorry, this is the matrix corresponding to this expression, quadratic expression, right.
एंड यू कैन सी द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। सो क्वाड्रेटिक फॉर्म में सिमेट्रिक मैट्रिक्स का रोल है। आप जितने भी क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेंगे उसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बनेगी। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज हर चीज़ आपको आनी चाहिए। मैंने आई थिंक बताया भी है कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ना सिमिलरली आप देखना सेकेंड में क्या है हमारे पास, हमने 3 वेरिएबल्स एक्स वाई जेड। सो एक स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2g वाई जेड प्लस 2f जेड एक्स, राइट। सो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारे पास है कितने डिग्री का, 2 डिग्री तो रहेगा। पॉलिनोमियल सॉरी यहाँ पे वेरिएबल कितने, 3 वेरिएबल लिए हमने एक्स वाई जेड, राइट। अब एक्सप्रेशन बनता है आपके पास, है ना। अब ये एक्सप्रेशन बनेगा आपके पास, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं आपको बता, क्वाड्रेटिक फॉर्म अगर इसका लिखना होगा ना तो आप लोग ऐसे, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी 3x3 ऑर्डर की, राइट। कुछ लोग यहाँ पे x1 y1 cz स्क्वायर, लेट मी टेल यू, यहाँ पे यूज करते हैं a x1 स्क्वायर, है ना, b y1 सॉरी b x2 स्क्वायर, c x3 स्क्वायर, ऐसे कर दें, राइट। ये 2h x1 x2 प्लस 2g yz लिखा है तो आप लिखोगे x2 x3 प्लस 2 fzx 2fzx3 x कितना x। सो ये एक्सप्रेशन आपका बनेगा, राइट। आपका एक्सप्रेशन बन गया। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं तो मैं आता हूँ। आप 3 वेरिएबल है, 3x3 में बनेगा, राइट। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग देखिए ये x1 स्क्वायर है तो हमारे पास जो एलिमेंट होता है ऐसे लिखते हैं, x11 करते हैं, x12 करते हैं, x13 करते हैं, x21 करेंगे, x22 करेंगे, x23 करेंगे, x31, x32, x33, ये सारे एलिमेंट करस्पॉन्डिंग होगा। अब आप रख दो सारी वैल्यूज, देखो x11 कोएफिशिएंट कितना है ये रख दिया, x12 कोएफिशिएंट कितना है, देखो 12 हमारे पास ये है, कोएफिशिएंट कितना है h रख दीजिए। यहाँ हमने बताया था इसको h प्लस h में ब्रेक कर लेंगे, है ना। सिमिलरली जी हाँ g प्लस जी कोएफिशिएंट देखेंगे, f प्लस f, ठीक है। अब x13 और 31 बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स केस होता है। सो अब यहाँ कर रख देंगे f रख देंगे, आप ऐसे बंद कर दीजिए। फिर x21 का फिर यहाँ h आ जाएगा, राइट। फिर यहाँ x22 स्क्वायर, मतलब अब यहाँ b आएगा, x2 स्क्वायर रख दिया आपका, ठीक। अब इसके बाद x23 आएगा, x23 क्या आएगा, g आएगा, है ना, g रख दिया, ठीक। फिर आपके पास x31 आएगा, फिर यहाँ f आएगा क्योंकि यहाँ सिमेट्रिक केस में बराबर होगा, फिर x32 आएगा, फिर यहाँ g आएगा, फिर इसके बाद आप रख दीजिए x3 स्क्वायर c। देखो बन गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई है आपकी। सो इस प्रकार आप किसी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म से मैट्रिक्स लिख सकते हैं, है ना। अब जब मैट्रिक्स आ गई तो इस मैट्रिक्स की सारी इन्फॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं आप। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, रियल नंबर होंगी, है ना, आइगन वैल्यू रियल होंगी। अब आइगन वैल्यूज होंगी, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्या होता है कि आइगन वैल्यूज का जो साइन इम्पोर्टेंस होता है कि आइगन वैल्यूज हमारे पास कैसी हैं, उनका सब पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं, या कुछ पॉजिटिव या कुछ निगेटिव हैं। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट पढ़ना जरूरी है,
राइट। सो बात करते हैं तो एवरी, हाँ मैं और बता देता हूँ, कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा जो आपको ना, कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा उसको आप एक्स डेस एक्स के फॉर्म में ले सकते हैं। एक्स डेस क्या होगा, ट्रांसपोज, आप जो वेक्टर आप यूज कर रहे थे। ए क्या मैट्रिक्स जो आपने फॉर्म की, एक्स क्या आगे मैट्रिक्स कॉलम वेक्टर, राइट। यहाँ लिखा भी है कि ए जो होगा ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये क्या होगा, ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, राइट। अब देखो जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस बी, उसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स वाई, ये देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई, एक्स इसका ट्रांसपोज एक्स वाई का, ये कॉलम वेक्टर था तो रो वेक्टर में कन्वर्ट हो गया ट्रांसपोज, है ना। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो फिर हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर में आ जाएंगे। ठीक है, सो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब देखो 3 वेरिएबल्स में भी देखो मैंने दिखाया, 3 वेरिएबल्स में भी ऐसे लिखेंगे आप, है ना, और 4 वेरिएबल्स में भी ऐसे लिखेंगे। यहाँ देखा सब में सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी, आपके पास कॉलम वेक्टर होगा एक्स, उसका एडजस्ट करेंगे तो रो वेक्टर यहाँ से मल्टीप्लाई। तो ये सारा रहा कि आप किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अभी तक हमने ये जान लिया, राइट। हाउ विल राइट एन एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म इन मैट्रिक्स फॉर्म, राइट। सो वी हैव डन, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज। जैसा हमने बताया था कि अ रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म एक्स डेस एक्स, है ना, इन एन वेरिएबल्स इज सेड टू बी व्हाट। इसमें 5 कैटेगरी सॉरी आपको पढ़नी है। हमने बताया था कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज का बहुत रोल होता है, कि उनका आइगन वैल्यूज कैसी हैं, उनका नेचर क्या है, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। सो मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज का जो नेचर है ना, उसके करस्पॉन्डिंग हमने उनको नाम दिए हैं, डिफरेंट नाम दिए हैं मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स हमारी कैसी है इसके आइगन वैल्यूज के सेम साइन पर, ठीक। फर्स्ट हमने केस देते हैं, अगर आपकी इफ वी हैव एनी मैट्रिक्स इन विच ऑल द आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव, दैट इज ऑल द आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव, सो मैट्रिक्स इज सेड टू बी पॉजिटिव डेफिनेट। पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स कही जाएगी जब हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, ठीक। अब बात करते हैं निगेटिव डेफिनेट। देखिए यहाँ पे चीज़ें बड़ी क्लियर हैं, है ना। आप हमसे ये नहीं कहते हैं सर यहाँ पे ये इन्फिनाइट भी पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है तो ये ले सकते हैं आइगन वैल्यू। भाई ये हम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, पॉजिटिव प्लस डेफिनेट, पॉजिटिव प्लस डेफिनेट, मतलब आपको पॉजिटिव भी लिखनी है और डेफिनेट भी, नंबर जो आना चाहिए वो डेफिनेट होना चाहिए, राइट। सेकंड में निगेटिव डेफिनेट लेनी है जिसमें सारी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, निगेटिव होंगी। फिर थर्ड में क्या होगा, थर्ड में लिखा है पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, का मतलब ये है कि आइगन वैल्यू सारी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू 0 होना चाहिए। फोर्थ वन क्या है कि निगेटिव सेमी डेफिनेट, सारे आइगन वैल्यू निगेटिव हो, एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यूज क्या होना चाहिए, आपके 0 होना चाहिए। फिर इनडेफिनेट में सम आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव, सम आइगन नेगेटिव। देखिए आप होता क्या है कि ये सारी चीज़ें आपको बुक में मिल जाती हैं, आप लोग पढ़ लेते हो, है ना। लेकिन क्या होता है जब एग्जाम में प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे सॉल्व नहीं होती, क्योंकि आप लोग ना एनालिसिस नहीं करते हो प्रॉब्लम की, एनालिसिस जो कि करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास क्या है और उस चीज़ से मैं क्या क्या कंस्ट्रक्ट निकाल सकता हूँ। सबसे पहले देखो यार, मैंने कहा पॉजिटिव डेफिनेट में सारी आइगन वैल्यू क्या है, पॉजिटिव होनी चाहिए,
ठीक है। अब ये बताओ, अगर सारी आइगन वैल्यू आपका पॉजिटिव हैं तो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स कैसा होगा? मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसा होगा? वो भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ द ऑल आइगन वैल्यू इज कॉल्ड द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, राइट। सो सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव है तो उसका डिटरमिनेंट भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब ध्यान समझना, जब डिटरमिनेंट पॉजिटिव होगा इसका मतलब क्या कि मैट्रिक्स हमेशा कैसी होगी? नॉन सिंगुलर होगी। मैट्रिक्स हमेशा कैसी होगी? नॉन सिंगुलर होगी। मैट्रिक्स हमेशा कैसी होगी? नॉन सिंगुलर होगी, ठीक है। अब जब मैट्रिक्स हमें नॉन सिंगुलर होगी, सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो मैट्रिक्स का ट्रेस कैसा होगा? मैट्रिक्स का ट्रेस कैसा होगा? भाई मैट्रिक्स का ट्रेस भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव, उनको ऐड करोगे तो मैट्रिक्स का ट्रेस भी पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। अब दूसरी बात, इसके बाद इतनी हो गई। अब कुछ चीज़ें आपको कोफैक्टर्स, आपने मैट्रिक्स का कोफैक्टर पढ़े होंगे, क्योंकि जब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हो ना तो कोफैक्टर का बहुत भयंकर यूज करते हो आप लोग, है ना। कोफैक्टर, अब कुछ इन्हीं चीज़ों से हम क्या करते हैं? कोफैक्टर को भी रिलेट कर देते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स में जब डिटरमिनेंट निकालते हैं तो कोफैक्टर का बड़ा भयंकर रोल होता है, राइट। सो ये पॉजिटिव डेफिनेट, नेगेटिव डेफिनेट जो सारी ये मैट्रिसेज है ना, ये कोफैक्टर के भी डिफाइन होती हैं और डिटरमिनेंट पे भी डिफाइन होती हैं। तो आप लोग क्या करते होगे ना कि सेपरेट पढ़ते हो, एक कोफैक्टर कॉन्सेप्ट अलग है, डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट अलग है, आइगन का कॉन्सेप्ट अलग है। ऐसा नहीं है, ये सारी चीज़ें सब कनेक्टेड हैं। इसको आप थोड़ा बैठ करके सोचिए, समझिए, है ना। पढ़ने से नहीं होता, पढ़ते तो सभी हैं, है ना। आपको यहाँ बैठ के अच्छे से समझना है कि ये चीज़ें कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इससे क्या होगा कि आपको चीज़ें इंसाइटफुल, आप इंसाइट में जा कर देख सकते हैं कैसे पॉजिटिव कैसे नेगेटिव होंगी, और डिटरमिनेंट को कैसे इफेक्ट करेंगी, ट्रेस को कैसे इफेक्ट करेंगी, और कोफैक्टर को कैसे इफेक्ट करेंगी। तो सारी चीज़ें कनेक्टेड है। अगर आप लोग इन चीज़ों को अलग अलग पढ़ेंगे, कुछ लोग ये आइगन ये पॉजिटिव डेफिनेट नेगेटिव डेफिनेट को फैक्टर के बिहाफ पे डिफाइन करेंगे, डिटरमिनेंट तो कहेंगे इसकी तो अलग बता रहे थे, अगर अलग नहीं, ये सारी चीज़ एक ही है। आपको कनेक्ट करके पढ़ना, ये मेरा आपसे बता रहा हूँ कि आपको कनेक्ट करके चीज़ें पढ़नी है, राइट। वेट, हेलो, ओके ओके ओके, ठीक, ओके ओके, हाँ हाँ ओके, हाँ मैं आ जाऊँगा, ओके। सो नाउ इट्स क्लियर। सो ये रहा पॉजिटिव डेफिनेट, नेगेटिव डेफिनेट, है ना। सिमिलरली आप नेगेटिव डेफिनेट में क्या करना, सारी आइगन वैल्यूज नेगेटिव होंगी, सारी आइगन वैल्यूज नेगेटिव होंगी, मतलब, है ना। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट आपके पास कैसा होगा? मान लो सारी आइगन वैल्यूज नेगेटिव, हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स हुई, दो आइगन वैल्यूज हमारी नेगेटिव हो गई, बात में ना यहाँ पे, है ना, दोनों नेगेटिव हो गई, तो उनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो डिटरमिनेंट क्या आएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 है और सारी आइगन वैल्यू नेगेटिव, तो डिटरमिनेंट कैसा आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। ये चीज़ें आपको समझना है। ट्रेस कैसा होगा? लेकिन ट्रेस हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि ट्रेस नेगेटिव नेगेटिव जोड़ते जाओगे तो ट्रेस हमेशा नेगेटिव होगा। तो मैट्रिक्स का नेगेटिव वैल्यू कितनी बार जोड़ोगे तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। अब पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, नेगेटिव सेमी डेफिनेट, जब भी सेमी डेफिनेट आए तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि एटलीस्ट वन आइगन वैल्यूज क्या होंगी? जीरो होंगी। एटलीस्ट वन आइगन वैल्यूज क्या होंगी? जीरो होंगी। जब एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स हमारे जो है ना, वो डिटरमिनेंट उसका जीरो हुआ, क्योंकि जीरो का आइगन वैल्यू मल्टीप्लाई कर दोगे जीरो आ जाएगा, तो हमारी मैट्रिक्स सिमिलर हुई, राइट। ये बात ध्यान रखना, मैट्रिक्स हमारी क्या होगी? सिमिलर, एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू जीरो, डिटरमिनेंट जीरो। और जब भी डिटरमिनेंट अगर आप निकालना संभव हो गया तो आप समझ जाएंगे
कि आपको या तो पॉजिटिव डेफिनेट है या नेगेटिव सेमी डेफिनेट है, ये 3 कैटेगरी नहीं है ना। अगर फिर भी अगर आपने पांचवा और कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव ऐसा तो इनडेफिनेट मैट्रिक्स आ गया। इतनी बात समझ में आ गई आपको? सो ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी, क्योंकि इन्हीं से एग्जाम में पक्का 100% क्वेश्चन आते हैं। और एक दो टॉपिक क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये लिखा है फाइंड द नेचर ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब नेचर निकालना है। अब देखो इस मैट्रिक्स का नेचर, आप देखो ये मैट्रिक्स पहला है, देखो x² प्लस 5² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 6zx। ठीक है, हमने देखो 1 कोफिशिएंट 5 1, देखिए ये 1 आ गया, ये 5 आ गया, ये फिर 2xy। सो पहला देखो 1 प्लस 1 दैट इज 2, फिर गया 2 है ना, फिर 2 देखिए 1 प्लस 1 2, ये हो गया 6zx, 3 प्लस 3 दैट इज 6 बन गया। ऐसे हमने आपको पहले बताया है कि कैसे आपको किसी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखना है, ये मैं आपको बता चुका। अब नेचर निकालना, जब नेचर निकालना है देन यू हैव टू फाइंड द आइगन वैल्यूज, देन यू हैव टू फाइंड द आइगन वैल्यूज, राइट। सो आपने देखिए आइगन वैल्यू मैंने निकाला है। अगर आपको आइगन वैल्यू निकालना नहीं आता देन यू कैन टेल। देखो -2 और 3 6 है। यहाँ आइगन वैल्यू ना तो सारी पॉजिटिव है ना तो सारी निगेटिव है, ना तो सारी पॉजिटिव ना तो निगेटिव है। यहाँ कोई भी आइगन वैल्यू जीरो नहीं है। जब कोई भी आइगन वैल्यू जीरो नहीं है तो ये सेमी डेफिनिट का केस नहीं है, ना तो ये पॉजिटिव सेमी डेफिनिट है ना तो ये निगेटिव सेमी डेफिनिट है। ठीक है, ऑल आइगन वैल्यूज अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डेफिनिट, निगेटिव है तो निगेटिव डेफिनिट। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये केस है यहाँ पे इनडेफिनिट का। इनडेफिनिट लिखा है 2 of these eigenvalues are being positive and 1 is being negative, so given quadratic form is indefinite। इनडेफिनिट जो निश्चित ना हो, है ना। डेफिनेट में निश्चित, इनडेफिनिट जो निश्चित ना हो कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव है, मतलब चल रहा है ऐसे, राइट। कोई सर्टेनिटी नहीं वहाँ पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, द मैट्रिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म दिस, राइट। अब जब ये मैट्रिक्स क्वाड्रेटिक फॉर्म जो मैंने आपको बताया था वहाँ पे लिखा हुआ है, मैं मैट्रिक्स दिखा देता हूँ आपको। ये है 3 5 3, ये -1 जाएगा, ये 1 1 जाएगा, -1 जाएगा 2 बार। ठीक, चलिए ये देखिए -1 गया, ये 3 5 3 गया, और ये -1 गया, ये 1 1 बीच वाला टर्म ये। अब यहाँ पर अगर आइगन वैल्यू जो आप देखेंगे, है ना, यहाँ एक 3 आइगन वैल्यूज है। देखिए मैंने बोला था यहाँ पे जो यहाँ आइगन वैल्यूज देखो, यहाँ आइगन वैल्यू का एक कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया था, सारे एंट्रीज ऐड कर दो आप, है ना, रो वाइज ऐड करो, देखो सब 3 ही आए, सब 3 आएंगे। तो एक देखो यहाँ पे 3 आइगन वैल्यूज है। अगर आप कॉलम वाइज ऐड करोगे तब भी 3 आएगा। तो जो ऐसा कांस्टेंट एक क्वांटिटी आती है कॉलम वाइज रो वाइज ऐड करने के बाद, तो वो उसकी पक्का आइगन वैल्यूज होती है। इसलिए 3 आइगन वैल्यूज देखो है। ये भी चीज़ें धीरे धीरे आपको हर चीज़ एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। एक आइगन वैल्यूज वो आपकी पक्का है, जैसे 3। तो आप जब आइगन वैल्यू निकालेंगे ना, दे आइगन वैल्यू आप 2 3 6, राइट। आप क्रेस्टी पॉलिनोमियल निकाल लीजिए, क्रेस्टी पॉलिनोमियल निकालना होगा, है ना। तो इसके बाद कैसा लगाएंगे, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस, है ना, ऑफ द मैट्रिक्स लैम्डा स्क्वायर प्लस इनके कोफैक्टर किसके, डायगोनल एलिमेंट के, a11 a22 a33 लैम्डा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल टू 0। ये आपका आता है, ये आपको फार्मूला लिखने का क्रेस्टी पॉलिनोमियल। और एक आपको आइगन वैल्यू मैंने बता दी, तो आप क्या करोगे, लैम्डा -3 से ये क्वाड्रेटिक नंबर ये 3 होगी ना, 3 डिग्री पॉलिनोमियल, लैम्डा -3 से डिवाइड कर दोगे तो 2 डिग्री मिल जाएगी।
और 2 डिग्री पॉलिनोमियल आपके लिए सॉल्व करना बहुत बहुत आसान है, राइट। सो यहाँ पे देख सकते हैं आपके कि हमने 2, 3, 6 3 आइगन वैल्यूज निकाले, ठीक है, तीनों पॉजिटिव हैं। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई? ये मैट्रिक्स हो गई पॉजिटिव डेफिनेट की। ये मैट्रिक्स कैसे हो गई? पॉजिटिव डेफिनेट, है ना। ये कैसी हो गई? पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स हो गई आपके पास, है ना। जो क्वाड्रेटिक फॉर्म तो मैंने पता ही लिखा, ये लिखा है। अब इसके पास हम आपको बताएंगे आके, नेक्स्ट में अभी मुझे जाना है कि इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास कैनोनिकल फॉर्म बताऊंगा कि आपको पास क्या बताऊंगा? कैनोनिकल फॉर्म, क्योंकि इससे भी रैंक, इंडेक्स, है ना, ये इंडेक्स आता है, कभी रैंक निकालना आता है, तो ये भी आपको बताऊंगा आके मैं। ओके, सो बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड डे।